Hello students, welcome again in class 7 science. In this video lecture, we will study about the acid rain, its effect and also behavior of acid. नहीं ये कह रहे हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आपको मैंने एसिडिक ऑक्साइड्स बताया था। एसिडिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके बाकी जितने एसिडिक ऑक्साइड हैं वो वाटर में बड़े आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बहुत ही आसानी से वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी आसानी से डिजॉल्व नहीं होता। तो होता क्या है, जो पहली बारिश होती है, फर्स्ट रेन का जो रेन वाटर होता है, उसमें एटमॉस्फेयर के सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में अगर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, पहली बारिश जब होगी तो उसके पानी में ये दोनों क्या होते हैं, घुल जाते हैं। और घुलने के बाद ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्टूडेंट किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H2SO4 का। ये O2 लिखा गया है, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये आपका H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये पानी में घुलता है, फर्स्ट रेन के रेन वाटर में जब डिजॉल्व होगा तो ये नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो स्टूडेंट्स जब ये बारिश अपने साथ एसिड लेके आता है तो उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। मीन्स जो फर्स्ट रेन होती है उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अमाउंट एसिड का होता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, नुकसान क्या है एसिड रेन का? अगर स्मॉल अमाउंट में है, अगर एसिड रेन स्मॉल अमाउंट मीन्स बहुत कम मात्रा में एसिड है अगर बारिश के पानी में, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द बेस प्रेजेंट इन सॉइल। मिट्टी में, सॉइल में जो बेस पाया जाता है, बेसिक सब्सटेंस, वो क्या करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब लार्ज अमाउंट में यही एसिड रेन के साथ एसिड जब लार्ज अमाउंट में सॉइल में आता है तो ये क्या करता है, सॉइल को एसिडिक बना देता है। मीन्स सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो एसिडिक सॉइल है इट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन। मीन्स खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये एसिडिक सॉइल फिट नहीं होता है। मीन्स प्लांट इसमें ग्रो नहीं करेगा। तो एक तो ये दिक्कत हो गई। दूसरा क्या है, एसिड रेन में जब एसिड आता है तो ये एसिड एक्सेस अमाउंट में अगर होगा तो ये एसिड डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में भी पहुंच जाता है। जैसे तालाब में है, नदियों में है, कुओं में है, जहाँ भी जितने डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में उसमें एसिड पहुंच जाता है। और जो वाटर बॉडीज है उनको कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। और जब डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में जो पानी है या वाटर है एसिडिक हो जाएगा तो क्या करता है, इट अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ के ऊपर प्रभाव डालता है। एक्वाटिक लाइफ मीन्स जो जलीय जीव जंतु हैं, पौधे हैं, जैसे मछलियां हैं और ढेर सारे जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है एसिडिक वाटर। तो स्टूडेंट्स एसिड रेन के बारे में आपने देख लिया क्या होता है एसिड रेन और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका जनरल बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहला तो सोर इन टेस्ट होते हैं। ये सारे जितने भी एसिड होंगे वो खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। दूसरा क्या है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड अप्लाई कर दें तो उसको किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसके साथ साथ एसिड कोरोड मोस्ट मेटल। जितने भी मेटल होते हैं उसको एसिड क्या करते हैं, कोरोड कर देते हैं, मीन्स काट देते हैं।
अगर उस पर एसिड पड़ गया तो मेटल को भी काटना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर जिंक है, जिंक एक मेटल है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में अगर आ गया तो ये क्या करता है, एसिड मेटल से रिएक्ट करके एक साल्ट बना लेता है। तो जिंक H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट ये साल्ट बना लेता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आयरन मीन्स लोहा, लोहे को हम लोग आयरन बोलते हैं और उसका सिंबल Fe है। आयरन से जब ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, इट इज ए साल्ट, ये भी एक साल्ट है, आयरन सेकेंड साल्ट। ये सेकेंड ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है कि आयरन की वैलेंसी इसमें 2 है, 2 है, आयरन की वैलेंसी क्या है, 2। और आपने पढ़ा हुआ है आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कभी 2 करता है कभी 3 करता है, और प्लस H2, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। नेक्स्ट एसिडिक बिहेवियर स्टूडेंट ये है ड्यू टू कोरोजन ऑफ मेटल बाई एसिड। आपने देखा कि मेटल क्या है, एसिड मेटल को कोरोड कर देता है, कोरोजन हो जाता है। तो पिकल्स मीन्स अचार, एंड विनेगर मीन्स सिरका, इन सबको हम कहाँ रखते हैं, आर नॉट केप्ट इन मेटल बॉटल। इन दोनों को मेटल के बॉटल में नहीं रखा जाता है। जब भी रखते हैं तो हम लोग, आप देखते होंगे कि आपके घर में जो अचार रखा जाता है वो शीशे के जार में, ग्लास के जार में रखा जाता है, या विनेगर आप जब भी रखेंगे तो ग्लास की बॉटल होती है, मीन्स शीशी जो आपकी होगी वो शीशे की होगी। इसी तरह से एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफरवेसेंस। ये जो एसिड हैं, जितने भी कार्बोनेट होंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे, उनके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, और इफरवेसेंस मीन्स एक अलग प्रकार की साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट बनाएगा NaCl, जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। खाने वाला नमक यही है, खाने वाले नमक का फार्मूला NaCl, प्लस वाटर बनाएगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इसको आप स्टूडेंट्स अपने घर पर करके देख सकते हैं, इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बेकिंग सोडा आपके घर में होगा, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, जिसका फार्मूला है NaHCO3, इसका फार्मूला है NaHCO3, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें आप जब भी कोई एसिड डालेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी विथ हिसिंग साउंड, एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा ले लीजिए, एक लेमन ले लीजिए, लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन को आप जब इस लेमन जूस को जब आप इस बेकिंग सोडा पे डालेंगे तो आप देखेंगे एक गैस बाहर निकल रही है, उसके साथ साथ एक हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। या दूसरी एक्टिविटी है, जैसे आपके पास मार्बल है, मार्बल का कोई टुकड़ा हो, उस पर आप क्या करिए, विनेगर, आपके घर में सिरका होगा, विनेगर हो, या हार्पिक आप लोग यूज करते हैं, हार्पिक में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या करिए, इस पे डालिए, इस मार्बल के ऊपर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे एक बबल्स टाइप का निकलना शुरू होगा, एक गैस बाहर निकलती है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी होता है, हिसिंग साउंड, तो वो भी क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो एक्चुअली में ये मार्बल क्या है स्टूडेंट्स, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। मार्बल का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यही आपका चाक का भी होता है, जिसे बोर्ड पर लिखा जाता है। तो रिएक्शन क्या होगा, जैसे अगर हम देखें इसमें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा, उसमें आपने क्या डाल दिया, लेमन जूस। लेमन जूस में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके सोडियम साइट्रेट, एक तरह का ये साल्ट है, सोडियम साइट्रेट बना लेता है, वाटर बनाता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या आप इसी बेकिंग सोडा पर विनेगर डाल दीजिए, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, आप लेमन जूस न ले करके उसके प्लेस पर क्या ले लीजिए, विनेगर ले लीजिए। विनेगर लेंगे तो क्या होगा,
आपका ये बेकिंग सोडा है, उस पर विनेगर डाला मीन्स एसिटिक एसिड डाला तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, एक तरह का साल्ट है, ये साल्ट बन जाएगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। और स्टूडेंट्स मार्बल के लिए रिएक्शन क्या होगा, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल का फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपका यूज किया जाता है, जो इन्वर्टर की बैटरी है उस बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट, इट इज ए साल्ट, CaSO4 बनाएगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।